हेलो एवरीवन दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज 16 फरवरी 2025 से सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम प्रारंभ हो गया है। तो और आप लोगों का भी एग्जाम, यूपी बोर्ड का भी एग्जाम बहुत जल्द से जल्द प्रारंभ होने वाला है। तो जिसमें आप लोग जो है, अब सोने का समय नहीं है। अब जो है रेगुलर एकदम कंटिन्यू तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यह एग्जाम आपको जो है प्रथम सीढ़ी पे ले जाने वाला है और फर्स्ट स्टेज पे आप लोग पहुंचने वाले हैं। यदि जो हाई स्कूल की तैयारी कर रहे होंगे, आगे बढ़ने का ये पहला स्टेज है, पहला सीढ़ी है। और वही इंटरमीडिएट वालों के लिए भी बहुत ही संघर्षपूर्ण जिंदगी है, और उनके लिए भी आगे बढ़ने का यह यहीं से जो है रास्ता उनका स्टार्ट होगा। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग जो है एग्जाम के लिए बहुत काफी संघर्ष करना है। तो दोस्तों देखिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है यह त्रिकोणमिति जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं लेसन 8, इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति से रिलेटेड, टेक्नोमेट्री से रिलेटेड। हो सकता है कि एग्जाम में यह आए। जैसा हम लोग रेगुलर पढ़ रहे थे, तो आज मैं इसको बताने वाला हूँ। बहुत से लोगों को यह क्वेश्चन आ भी रहा होगा, अब बहुत से लोगों को नहीं भी आ रहा होगा। तो सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे। और दोस्तों, एक चीज ध्यान देना, यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि फेसबुक पे देखते हैं, फॉलो जरूर कीजिएगा। और यूट्यूब पे देखते हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो पे, हमारे पेज पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो अपलोड किया जाता है। तो जिससे आप यदि तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, और आपको एग्जाम में हर संभव मदद करेगा, जिससे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे ढंग से जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। एक शेयर से आप किसी का भविष्य को बदल सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। देखिए यहां पे दिया गया है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश, जहां 4a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो 90 अंश से कम कोण होगा वह कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। जैसे 90 अंश से कोण का मतलब 90 से छोटा, मतलब 89, 75, 76, मतलब 90 से छोटा का मतलब कि 90, 89 से लेकर के एक अंश तक, यह सभी कोण क्या होंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। तो यहां पे बता दिया गया है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश, जहां 4a बराबर एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे हमको a का मान फाइंड करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो यह कैसे ज्ञात होगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, एएसटीसी का नियम मैंने बार बार आपको समझा दिया गया है, और समझाया भी हूं कि यह एएसटीसी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यह चाहे इंटरमीडिएट का हो, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे 9th में पढ़ते हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि बीएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब यदि ग्रेजुएशन आप करते हैं तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एएसटीसी का नियम। एएसटीसी का नियम क्या होता है, इसे मैं एक बार और फिर से दोहरा देता हूं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे, एक जो है वृत्त खींचेंगे। वृत्त, टोटल वृत्त मेरा जो होता है, टोटल जो सर्किल होता है, उसका पूरा टोटल एंगल जो बनेगा उस सर्किल का, वह 360 अंश का होता है। जब उसमें चार भाग में उसे डिवाइड करते हैं, तो देखिए यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो यह 0 अंश होता है। 0 अंश से यहां तक की दूरी क्या होता है? 90 अंश। फिर यहां से यहां तक जो है 180 अंश। फिर 180 अंश से क्या होता है? 270 अंश। 270 अंश से क्या होगा? फिर 360 अंश होता है। चार भाग में जब डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट भाग जो मेरा होता है, वह उसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। फिर सेकंड भाग को सेकंड कोऑर्डिनेट, फिर थर्ड कोऑर्डिनेट, फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो दोस्तों देखिए, ये इसे जो ये चार कोऑर्डिनेट बन रहा है, इसी में एक नियम प्रस्तुत होता है, वह होता है एएसटीसी। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ए होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में एस होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में टी होता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में सी होता है। अब दोस्तों, ये एएसटीसी नाम दिया गया है, तो इस किस लिए नाम दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ए का मतलब आल होता है, यस का मतलब साइन होता है, टी का मतलब पेन होता है, और सी का मतलब काश होता है। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ए का मतलब आल, आल धनात्मक, ऑल पॉजिटिव होंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात।
क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। और सेकंड कोऑर्डिनेट में यस का मतलब क्या होता है, साइन होता है, इसमें केवल साइन धनात्मक होगा, साइन पॉजिटिव होगा और बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, माइनस में होंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितना होता है दोस्तों, 6 होता है, 6 होता है। तो जिसमें से सेकंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, tan धनात्मक होता है, tan पॉजिटिव होगा और बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। फोर्थ कोऑर्डिनेट में C का मतलब होता है cos, cos प्लस का मतलब cos केवल धनात्मक होगा, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, ऋणात्मक होंगे। तो यह दोस्तों यही एचटीसी का नियम है। यह चीज आपको जो है अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। और कोण का जो एंगल बनता है, मैं बताया हूं कि देखिए यह 0 अंश से 90 अंश का मतलब यह है कि 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा होगा। तो इस स्थिति में यह कोण क्या बन जाएगा, इसमें एंगल जो बनेगा, देखिए 90 अंश माइनस थीटा बनेगा। अब 90 देखिए, अब 90 अंश से 180 अंश के बीच में क्या होता है, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा बनेगा, इसलिए इसमें एंगल क्या बनेगा, 90 प्लस थीटा और 180 अंश माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में कोण क्या बनता है, देखिए 180 अंश से बड़ा होगा और 270 अंश से छोटा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 अंश प्लस थीटा और 270 अंश माइनस थीटा। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा, देखिए 270 अंश से बड़ा होगा और 360 अंश से छोटा होगा, तो यह क्या हो जाएगा, 270 अंश प्लस थीटा, 360 अंश माइनस थीटा। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फिर चला जाएगा, 360 अंश से बड़ा होगा, मतलब 360 अंश प्लस थीटा। तो यह दोस्तों एंगल पूरा जो है इस कोऑर्डिनेट में आपको निरूपित किया गया है, चारों कोऑर्डिनेट में। तो इस तरह से यही मेरा जो है एचटीसी का रूल्स है। अब एक चीज नियम नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, तो एचटीसी नियम में 90 माइनस थीटा, ध्यान देना, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 अंश माइनस थीटा, 270 अंश प्लस थीटा, इस चार कंडीशन के लिए, इस चार एंगल के लिए, चार कंडीशन के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह बदल जाता है। आपको ध्यान देना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चीज हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि यदि आप इसे नहीं ध्यान में रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं सवाल को गलत कर देंगे और आपका सवाल जो है 0 मार्क्स मिल जाएगा। तो इसलिए जो है आपको इसे याद रखना बहुत ही नितांत आवश्यक है कि फर्स्ट नियम जो होता है एएसटीसी नियम में 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 अंश माइनस थीटा और 270 अंश प्लस थीटा, यही चार कोण को आपको याद रखना है। जब यह कोण दिया रहेगा, यह मान दिया रहेगा, उस स्थिति में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, बदल जाएगा। बदलेगा कैसे, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा में हो जाएगा, अगर कॉस थीटा है तो साइन थीटा में हो जाएगा, कोसेक थीटा है तो सेक थीटा में हो जाएगा, अगर सेक थीटा है तो कोसेक थीटा में हो जाएगा, यदि टैन थीटा है तो कॉट थीटा में हो जाएगा, अगर कॉट थीटा है तो टैन थीटा में हो जाएगा। इन चार कोणों के लिए बचा कौन कौन कोण, अब देखिए इसमें बचा मेरा 180 अंश माइनस थीटा, 180 अंश प्लस थीटा और 360 अंश माइनस थीटा और 360 अंश प्लस थीटा। यह देखिए यह कोण, यह वाला और यह 180 अंश के लिए और 360 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, वह जैसा रहेगा वैसे ही लिख दिया जाएगा। लेकिन इन चारों के लिए आपको हमेशा याद रखना है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 अंश माइनस थीटा, 270 अंश प्लस थीटा, इनमें हमेशा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, बदल जाएगा। लेकिन चिन्ह चिन्ह का जो प्रोसेस है, चिन्ह कैसे बदलेगा, एएसटीसी के नियमानुसार। देखिए इसमें तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएगा इन चारों के लिए, लेकिन चिन्ह चिन्ह का परिवर्तन एएसटीसी के नियमानुसार होगा। एएसटीसी के नियमानुसार कैसे होता है, और इस जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग बता दिया गया है। यदि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है तो आल धनात्मक होंगे, सभी धनात्मक होंगे। अगर सेकंड में आता है केवल साइन धनात्मक होगा, सभी ऋणात्मक होंगे। अगर थर्ड में आता है तो केवल टैन धनात्मक होगा, बाकी सभी ऋणात्मक होंगे। अगर चौथे कोऑर्डिनेट में आता है तो केवल कॉस धनात्मक होगा और सभी ऋणात्मक होंगे। इस तरह से दोस्तों यह मेरा एचटीसी नियम है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के विषय में, इसे हल करेंगे। देखिए जब इसे हल करेंगे तो यहां पे दिया गया है, देखिए ध्यान से दिया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस
20 अंश। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोसेक में दिया गया है, ये सेक में दिया गया है, तो इसे इस मान को भी हमको कोसेक में चेंज करना पड़ेगा। तो कोसेक, जब ये कोसेक में मान दिया गया है, इसको जब हम कोसेक में चेंज करेंगे तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों। और देखिए यहाँ पे जो कोण हम लेंगे, जो ये मान परिवर्तन करेंगे सेक 4a को, इस किस कोण में करना है, यहाँ पे बताया गया है कि 4a एक न्यून कोण है, 90 अंश। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से छोटा, 90 अंश से छोटा, 90 अंश तक जो कोण होता है वह न्यून कोण में आता है। तो हमको 90 अंश तक ही लेना है, उसके ऊपर 91, 92, 180 ये सब नहीं लेना है, 120 नहीं लेना है, हमको 90 अंश से कम ही लेना है या 90 अंश ही लेना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं, देखिए चूंकि देखिए सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 अंश माइनस थीटा होता है। अगर हम लोग सेक थीटा के, देखिए दोस्तों, सेक थीटा के स्थान पे आप कोसेक 90 अंश माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि एसटीसी के नियमानुसार 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सेक थीटा को कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मान को परिवर्तन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा के स्थान पे क्या दिया है, जब ये थीटा, देखिए सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा हो सकता है, तो अगर यहाँ पे थीटा के स्थान पे 4a दिया है, तो यह क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस 4a हो जाएगा कि नहीं, बताइए। जब यह हो जाएगा तो हम इसी में यह वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए देखिए ध्यान से, अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बीच इंप्लाई लगा देंगे। अब देखिए इसके स्थान पे हम लोग क्या ले सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। इधर क्या है, इस साइड मेरा क्या है, कोसेक a माइनस 20 अंश है। बस एक मान को, यदि देखिए यह वाला कोसेक में है तो इसको भी हम कोसेक में चेंज कर देंगे। जब कोसेक में चेंज करेंगे तो इस प्रकार से यह सवाल बन जाएगा। अब क्या करेंगे, जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या, 90 माइनस 4a बचेगा, इधर क्या बचेगा, a माइनस 20 बचेगा। अब क्या करेंगे, अक्षर वाले को एक तरफ कर लेते हैं और अंक वाले को एक तरफ कर लेते हैं। ऐसा हम लोग जो है, जब हम रैखिक समीकरण पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, जो अक्षर संख्याएं होती हैं एक तरफ कर लेते हैं और अंक संख्या को एक तरफ कर देते हैं। यह कैसे करते हैं, देखिए ये 90 है, 90 हो गया, यहाँ पे माइनस 20 है, जब पक्षांतर करेंगे ये माइनस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। और देखिए इधर बचा क्या, ए बचा, ये माइनस 4 है, इस साइड आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों, यह 90, अब 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो देखिए ये 110 हो गया। इधर देखिए, तो यहाँ पे देखिए माइनस 4 है, इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4a है और एक a है, दोनों मिलाकर कितना a हो जाएगा, 5a हो जाएगा, 5a हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 5a है, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह माना जाता है। जब मल्टीप्लाई रहता है, जब पक्षांतर करते हैं तो वह डिवाइड में चला जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए a बराबर, ये 5 मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड भेजेंगे तो 110 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, एक बचेगा इसमें से, जब एक बचेगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों मेरा 22 अंश आ जाएगा। a बराबर जो आंसर आएगा वह कितना होगा, 22 अंश हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे a का मान याद करना था और a का मान जो है मेरा 22 अंश निकल गया। यही दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से इसे हल किया गया। आपको पूरे वीडियो को देखने से बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप 100% उसे कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।